हो गया प्रारंभ है और उस चर्चा में ध्यान के जो 4 भेद हैं और हर ध्यान के जो 4 भेद हैं उनकी चर्चा हम श्रवण कर रहे हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान के 4 भेद कौन कौन से ध्यान में है ना? आर्त ध्यान के अनिष्ट वियोग, इष्ट संयोग, वेदना, निदान, ये 4 भेद आर्त ध्यान के हैं। और रौद्र ध्यान के हिंसानुबंधी, वृषानुबंधी, स्त्रियानुबंधी और विषय संरक्षणानुबंधी। धर्म ध्यान के भी 4 हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ये 4 भेद समझने जैसे हैं, क्योंकि 6ठे गुणस्थान में ये जो धर्म ध्यान है वो प्रयोग रूप में हमें करने होते हैं। धर्म ध्यान में हमें अवश्य में प्रवेश करना होता है और धर्म ध्यान करने के लिए हमारा पुरुषार्थ इस 6ठे ध्यान में है। हालांकि तत्वार्थ सूत्रकार भगवंत ने, उमास्वादी भगवंत ने लिखा है कि यह धर्म ध्यान जो है वो अप्रमत्त संयत गुणस्थानक यानी 7वें गुणस्थानक में है। अपन धर्म ध्यान के 4 भेदों का विवेचन हम कर चुके हैं, ख्याल में आ ही गया है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो किया जा सकता है, अथवा जो लोग सुन भी रहे हैं वो भी अपना प्रश्न मुकेश को भिजवा सकते हैं ताकि उनके प्रश्न का उत्तर आगे होने वाली वाचनाओं में दिया जा सके। अब हम शुक्ल ध्यान के 4 भेदों पर विचार करेंगे। शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद हैं उनमें पहला भेद है पृथक्त्व वितर्क सविचार। तत्वार्थ सूत्र में, तत्वार्थ सूत्र का ये जो 9वें अध्याय का ये जो सूत्र है, पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रियाति प्रतिपाति व्युपरत क्रिया निवृत्तिनी, ये 4 भेद शुक्ल ध्यान के हैं। और शुक्ल ध्यान के इन भेदों को अच्छी तरह से समझना है। वर्तमान में हम केवल समझ सकते हैं क्योंकि वैसा ध्यान संभव नहीं है। और ये जो ध्यान है पृथक्त्व वितर्क सविचार और एकत्व वितर्क अविचार, ये क्या है? और असल में ये जो ध्यान है ये ध्यान किन में होता है? तो बताया था कल, शुक्ले चाद्य पूर्वविद। वो जो शुक्ल ध्यान के जो 2 भेद हैं, 4 भेद में प्रारंभ के 2 भेद वह पूर्वधर भगवंतों को होता है। मतलब आप ये देखें कि पूर्वधर जब श्रेणी चढ़ते हैं, पूर्वधर, कल मैंने बताया था कि श्रेणी चढ़ने वाले 2 प्रकार के साधक, एक 14 पूर्वधर और एक अपूर्वधर। जिन्होंने पूर्व का अभ्यास किया, 14 पूर्वों का संपूर्ण अभ्यास किया है, वे पूर्वधर कहलाते हैं। और जिनका अभ्यास 14 पूर्वों का पूर्ण नहीं हुआ है वो अपूर्वधर कहलाते हैं। वर्तमान की तो स्थिति है ही नहीं, वर्तमान में कोई नहीं है। अपने यहाँ पर अंतिम श्रुत केवली 14 पूर्वधर भद्रबाहु स्वामी हुए, अंतिम पूर्वधर। उसके बाद में उनके पट्ट पर जो स्थूली भद्र भगवंत विराजे वो 10 पूर्वधर थे। क्योंकि वो घटना के कारण से भद्रबाहु स्वामी ने उनको पूर्वों का आगे का अभ्यास कराना मना कर दिया था। बाकी के जो पूर्व थे उन पूर्वों का मूल से अभ्यास करवाया, वो भी पूर्वधर ही कहलाएंगे। हाँ, कहलाएंगे पूर्वधर, मगर यहाँ पर जो पूर्वधर की व्याख्या है वो 14 पूर्वधर की व्याख्या है। और इसके साथ साथ अपने यहाँ पर ये भी मिलता है वर्णन कि देवर्धि गणिक क्षमाश्रमण वो
एक पूर्वधर थे, उनको एक पूर्व जितना एक पूर्व का ज्ञान उनको था। देवर्षि गणि क्षमा श्रमण, और फिर तो पूर्व यानी 14 पूर्व। द्वादशांगी की रचना है ना, द्वादशांगी। द्वादशांगी में जो 12वां अंग है दृष्टिवाद, उस दृष्टिवाद में 14 पूर्वों का पूरा 14 पूर्वों की पूरी व्याख्या है। एक पूर्व, दूसरा पूर्व, तीसरा पूर्व, इस प्रकार पूरे 14 पूर्वों का उसमें वर्णन उपलब्ध होता है। और पहले पूर्व की अपेक्षा दूसरा पर्व दुगना, ऐसे क्रमशः उतना उसका विस्तार है। एक पूर्व यानी बोध, जैसे अपन कहते हैं एक आगम, जैसे एक आगम, आगम का अर्थ क्या? एक ग्रंथ। ऐसे ही पूर्व जो है ना अपने आप एक ग्रंथ है, अपने आप में अद्भुत, उसमें तमाम प्रकार के विषय हैं। और ये तो परमात्मा की जब वाणी खिड़ती है, परमात्मा की जब देशना होती है, तो परमात्मा की जब देशना होती है, एक जगह मैंने पढ़ा था कि परमात्मा की जब देशना होती है तो संपूर्ण वचन योग के द्वारा उनकी देशना चलती है। और उनके जो परमाणु हैं वो संपूर्ण आत्म प्रदेशों से प्रकट होते हैं। वचन योग के जो परमाणु हैं वो संपूर्ण आत्म प्रदेशों से, आत्म प्रदेश, पूरे शरीर में जो व्याप्त आत्म प्रदेश, जो आत्मा है ना, आत्मा कहाँ है? आत्म प्रदेशों में है और व्याप्त है। अब ये आत्मा का जो विषय है, आत्मा भी आत्म प्रदेशों से युक्त है, अरूपी है मगर आत्म प्रदेशों से युक्त है। प्रदेश तो मतलब प्रदेश यानी उसका खंड, आत्मा के, जैसे मान लो ये है ना, ये इसका प्रदेश है। ये समझने के लिए शरीर में प्रदेश तुमने 60 द्रव्यों के बारे में सुना है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय। उसमें जब हम देखते हैं ना तो धर्मास्तिकाय के कितने भेद हैं? धर्मास्तिकाय के कितने भेद ध्यान में नहीं? बोलो, धर्मास्तिकाय के भेद कितने? धर्मास्तिकाय के भेद 3, स्कंद, देश और प्रदेश। अब इसको समझने के लड्डू का उदाहरण है। जैसे एक लड्डू है, वो अपने आप में स्कंद है। वो क्या है? स्कंद यानी पूरा। उसके 2 पीस कर दिए तो वो हर पीस अपने आप में देश है, हर पीस अपने आप में देश है। 2 किए, 5 किए, 7 किए, कितना भी किए, जो खंड, जो टुकड़ा हमें नजर आ रहा है स्पष्ट रूप से अलग, वो क्या कहलाता है? देश। और होता है प्रदेश। प्रदेश का अर्थ होता है उस देश का यानी उस टुकड़े का वो अविभाज्य अंश। अविभाज्य अंश का मतलब होता है जो जिसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते, उसका बहुत सूक्ष्म टुकड़ा, जिसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते मगर जो देश के साथ लगा हुआ है, जो देश से अलग नहीं हुआ है, वो प्रदेश कहलाता है। तो ठीक है, आत्मा के और इसी प्रकार आत्मा जो है ना अपने आप में आत्मा है, एक द्रव्य है। एक जब द्रव्य है तो उसके प्रदेश आत्मा द्रव्य है। दृश्य माने नहीं है द्रव्य कैसे? आत्मा द्रव्य है ना। द्रव्य के एक लक्षण क्या है? जिसमें पर्याय है और जिसमें गुण है, जिसमें गुण है और जिसमें पर्याय है, ये द्रव्य का लक्षण है। गुण पर्याय वद द्रव्यम। आत्मा तो अरूपी है ना? अरूपी है तब भी उस धर्मास्तिकाय भी अरूपी है, अधर्मास्तिकाय भी अरूपी है, काल भी अरूपी है। अरूपी होने पर भी उसके प्रदेश हैं, जो प्रदेश अलग होते ही। अब इसमें पुद्गलास्तिकाय के 4 भेद हैं, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। तो स्कंद तो तुम्हें समझ में आ गया पूरा। देश उसका एक हिस्सा, टुकड़ा, छोटा सा कोई भी जो दिखाई देता है। और प्रदेश वो हिस्सा है जो उसी के साथ लगा हुआ है, लेकिन वो हिस्सा जिसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते, वो जो ही अलग हुआ, देश से अलग हुआ, वो परमाणु हो जाएगा, वो परमाणु कहलाएगा। परमाणु यानी परमाणु, सबसे छोटा ही परमाणु यानी द्रव्य का सूक्ष्मतम हिस्सा जिसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते, उसको अपने यहाँ पर अपनी भाषा में परमाणु कहा है। उसके लिए अपन जब 6 द्रव्यों की व्याख्या करेंगे तो उसमें इसका विस्तार अपन यहाँ पर सुनेंगे। आत्म प्रदेश परमात्मा के वो समझ। हाँ, आत्म प्रदेश यानी अपना जो शरीर है ना, अब अपनी आत्मा कहाँ है? पूरे शरीर व्यापी है। अपनी जो आत्मा है वो कहाँ है? शरीर व्यापी है। तो चींटी के शरीर, आत्मा शरीर, अगर मान लो आत्मा यही है,
तो ये यहां रहेगी तो यहां रहेगी, दूसरी जगह जाएगी तो उतने हिस्से में, ये इस पूरे हिस्से में है या इसके इतने से हिस्से में है, इतने से हिस्से में। तो आत्मा का कोई मान नहीं हो सकता है कि आत्मा की साइज क्या है। तो आत्मा जो है वो आत्म प्रदेशों से युक्त है और आत्म प्रदेश उतने फैलते हैं जितनी काया होती है। इसलिए चींटी के शरीर में भी वही आत्मा है और हाथी के शरीर में भी वही आत्मा है। कैसे? आत्मा तो है ना, आत्मा तो है। हाँ, आत्मा एक समान है उस अपेक्षा से। तो चींटी के शरीर में आत्मा कितनी लंबी चौड़ी है? चींटी के साथ चींटी की काया जितनी। हाथी के शरीर में आत्मा कितनी लंबी चौड़ी है? हाथी जितनी। तो फैला क्या? तो क्या फैला? वो आत्म प्रदेश फैले, वो आत्म प्रदेश व्याप्त हो गया, उस काया में व्याप्त हो गया। और एक आगे मैं समझाऊंगा, जब अपने समुद्रघात का वर्णन आएगा तो समुद्रघात में एक समुद्रघात है मरण समुद्रघात। मरण समुद्रघात, वो मरण समुद्रघात क्या है? मरण समुद्रघात का अर्थ ये होता है कि जब जीव की मृत्यु होती है तो मृत्यु के क्षणों में उसके आत्म प्रदेश निकलते हैं शरीर से, और कहां तक जाते हैं? जहां उसे जन्म लेना होता है वहां तक आत्म प्रदेश जाते हैं, एक पंक्ति बन जाती है, इतने फूल जाते हैं, जाती है वहां जाके, और वहां जाकर के वो जन्म लेता है। उसको मरण समुद्रघात कहते हैं। आत्म प्रदेशों को मरण स्थल से जन्म स्थल तक फैलाना, वो मरण समुद्रघात कहलाता है। ये समुद्रघात का जब विषय आएगा तब हम अच्छी तरह से समझेंगे। और केवली समुद्रघात का स्वरूप भी 13वें गुणस्थानक में केवली समुद्रघात जो होता है उसको भी अपने को समझना है। भी पहले हम ध्यान के विषय में अपन विचार करें। तो अपनी जो चर्चा चल रही थी पूर्वतर के बारे में चल रही थी। परमात्मा दृष्टि दे रहे। हाँ, परमात्मा जो आत्म प्रदेशों से देशना देते हैं, तो यहाँ पर बात चल रही थी पूर्व के संबंध में कि भाई जो पूर्वधर हैं यानी चतुर्दश पूर्वधर हैं, वो चतुर्दश पूर्वधरों ने अगर श्रेणी पे चढ़ना प्रारंभ किया है तो वो 11वें 12वें गुणस्थानक में उपसम श्रेणी चढ़ी है तो 11वें गुणस्थान में वो जाएंगे। और अगर ने क्षपक श्रेणी का प्रारंभ किया है आरोहण, तो वो 10वें गुणस्थानक से सीधे 12वें गुणस्थानक में आएंगे। तो 12वें गुणस्थानक में जब वो आते हैं 11वें में और 12वें में दोनों में, तो उस वक्त में उनका जो ध्यान है वो ध्यान कौन सा ध्यान? पूर्वधर अगर है तो शुक्ल ध्यान के प्रारंभ के दोनों भेद यानी पृथक्त्व वितर्क सविचार और एकत्व वितर्क अविचार, ये दोनों ध्यान उन पूर्वधर भगवंतों का जो 11वें 12वें गुणस्थानक वर्ती हैं उनको होता है। और अगर वे पूर्वधर नहीं है तो उनको धर्म ध्यान ही होता है। बराबर ऐसा किसका कथन है? उमास्वाति भगवंत का कथन है। दिगंबरों की मान्यता अलग है। दिगंबरों की मान्यता है कि धर्म ध्यान जो है वो 7वें गुणस्थानक तक है, 8वें से ऊपर जो है वो शुक्ल ध्यान है। चलो, जो भी अपने यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र को अपन स्वीकार करते हैं, उस आधार पर अब शुक्ल ध्यान के प्रारंभ के वेदों का अर्थ समझें। वो शुक्ल ध्यान क्या है? धर्म ध्यान तो समझ में आ गया ना अच्छी तरह से, आ गया पूरा धर्म ध्यान समझ में आ गया। धर्म ध्यान के चारों ही वेद समझ में आया। अगर जो समझ में नहीं आया तो एक बार पूछ लेना, तो मैं फिर उसकी कल परसों अपने वाचना में उसका विस्तार कर लेंगे, पुनः विस्तार कर लेंगे। अभी शुक्ल ध्यान, पहला शुक्ल ध्यान में, शुक्ल ध्यान के प्रथम वेद उसमें 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। पृथक्त्व सवितर्क, नहीं, पृथक्त्व वितर्क सविचार। पृथक्त्व वितर्क सविचार, ये पहला भेद। दूसरा भेद है एकत्व वितर्क अविचार। बराबर। अब इसमें 3 शब्द हैं, पृथक्त्व 1, वितर्क 2 और सविचार। सविचार यानी विचार सहित, विचारेण सहित ही विचार सहित, सविचार। पृथक्त्व शब्द का अर्थ क्या है? पृथक्त्व यानी भेद, पृथक अलग, त्व यानी धर्म, अलग करना धर्म है जिसका, वो पृथक्त्व कहलाता है। पृथक यानी अलग,
अपने कहते हैं ना भी ये पृथक पृथक करो, यानी अलग-अलग। अलग अलग करो। और त्व शब्द जो है वो उसमें रहे हुए धर्म के अर्थ में प्रयोग होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो पृथक यानी अलग, त्व यानी धर्म, पृथक करना जिसका धर्म है उसे हम क्या कहेंगे कि भेद कहेंगे। भेद का यही काम है। भेद का काम क्या है? भेद करना, भिन्न भिन्न करना, अलग अलग करना। वो किसका स्वभाव है? हाँ, वो स्वभाव है पृथक का। वो पृथक का वैसे ही स्वभाव है। तो पृथक को अर्थ समझ में आ गया, अलग करना जिसका स्वभाव है वो एक। उसके बाद में दूसरा है वितर्क। वितर्क, वितर्क शब्द का अर्थ क्या है? और वितर्क शब्द का अर्थ क्या है? अपने इसी तत्वार्थ सूत्र में, आगे के सूत्र में जो सूत्र है 9वें अध्याय का 45वां सूत्र, उसमें लिखा है वितर्क श्रुतम। वितर्क श्रुतम, श्रुतम यानी ज्ञान, यानी श्रुत का अर्थ होता है पूर्वगत ज्ञान। क्योंकि ये पूर्वधरों के भेद में आया। पूर्वधरी ये क्या नाम कर सकते हैं ये ध्यान, इसलिए पूर्व के अंतर्गत जो श्रुत है, श्रुत यानी जो ज्ञान है। तो वितर्क का अर्थ हुआ ज्ञान। कौन सा ज्ञान? पूर्व वाला ज्ञान, पूर्व में रहा हुआ जो ज्ञान, बराबर। तीसरा शब्द है विचार। विचार का अर्थ क्या है उसको भी स्पष्ट करते हैं तत्वार्थ सूत्रकार। विचार शब्द का अर्थ करते हैं विचार अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचार, विचार के तीन अर्थ, विचार के तीन अर्थ किए, अर्थ, फिर व्यंजन और फिर योग। इन तीनों का संक्रांति, संक्रांति यानी संक्रमण, यानी परावर्तन करना, एक से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, इसको परावर्तन कहेंगे। परिवर्तन जैसे मान लो हम इस कमरे में रहते हैं, इस कमरे में गए, फिर उस कमरे में गए, उस कमरे से उस कमरे में गए, फिर इस कमरे में, उस कमरे में, फिर उस कमरे में। इस प्रकार क्या किया मैंने? कक्षों का संक्रमण किया, कक्षों की संक्रांति यानी कक्षों का परावर्तन, इसमें से उसमें, इसमें से उसमें। तो यहां तीन में आपस में संक्रमण हो रहा है। किसमें? तीन में, अर्थ, व्यंजन और योग, बराबर। पहले इनका अर्थ समझे, फिर अपन सामूहिक इसका अर्थ समझेंगे, क्योंकि थोड़ा क्लिष्ट है। सामूहिक रूप से इसका अर्थ समझेंगे। अब अर्थ, अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ सीधा सा अर्थ है उस शब्द का जो भी अर्थ है। अर्थ यानी रहस्य। अर्थ शब्द का क्या अर्थ है? रहस्य। जैसे अपन किसी भी शब्द पर विचार करते हैं तो विचार करेंगे शब्द पर, उस शब्द को भी काम में लेंगे और इसके साथ साथ विचार करते करते हमारा ध्यान जो जाएगा वो कहाँ जाएगा? उस शब्द के रहस्य पर, उस शब्द के अर्थ पर। तो ये अर्थ और व्यंजन, ये दोनों, अर्थ यानी रहस्य, व्यंजन यानी शब्द। व्यंजन का अर्थ क्या है? शब्द। ये दोनों समझ में आ गया। अब उसके बाद में है योग। योग यानी तीन प्रकार के योग। कौन से तीन योग? मन, वचन और काया। मनोयोग, वचन योग और काय योग, ये तीनों योग। अब यहां पर वो जो ध्यान करते हैं, यहां पर व्यवस्था जो है वो शुक्ल ज्ञान की है। ये जो व्याख्या चल रही है वो किसकी चल रही है? शुक्ल रूप ध्यान की व्याख्या चल रही है, ध्यान की। और ध्यान शब्द का अर्थ क्या है? ध्यान शब्द का अर्थ होता है कि जिसका भी विचार करें उसमें अपने योग को उसमें युक्त करना। क्योंकि ध्यान जो भी होगा वो किससे होगा? योग से ही होने वाला है। योग के माध्यम से ही ध्यान होने वाला है। मन, वचन, काया, इस योग के माध्यम से। तो यहां पर कह रहे हैं कि पृथक्व, वितर्क, सविचार, अलग अलग भेद। किसके अलग अलग भेद? पूर्व के, पूर्व रूप, पूर्व के अंतर्गत रहा हुआ जो श्रुत यानी ज्ञान, उस ज्ञान के आधार से। किस ज्ञान के आधार से? पूर्वगत ज्ञान के आधार से। उस आधार में क्या क्या है? उस आधार ज्ञान में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। द्रव्य, पर्याय, द्रव्य है, पर्याय है, आत्मा है,
और अलग अलग गुण हैं, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, इन सब का विचार। क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या अणु है, क्या परमाणु है, इन सब द्रव्यों के आधार पर उत्पाद, व्यय, द्रव्य इत्यादि इत्यादि सब, इन सब के आधार पर विचार करते हुए लगातार यहां से मन में जाना, मन योग, मन से वचन में जाना, वचन से काय में जाना, और इसके साथ साथ अर्थ से शब्द में जाना और शब्द से योग में जाना, लगातार इस प्रकार के विचारों का परिवर्तन करना। अब इसको प्रैक्टिकल समझो। प्रैक्टिकल समझते ये हुआ कि नित्यत्व का विचार करते करते अनित्यत्व का विचार करना, परिवर्तन हुआ, परावर्तन हुआ। नित्यत्व का विचार किया, अनित्यत्व का विचार कर लिया, आत्मा का विचार किया, जड़ का विचार कर लिया, और उसमें है 8 कर्मों की कुल प्रकृतियां कितनी, 158। उन सब प्रकृतियों में से केवल एक ही प्रकृति का बंध है, और वो है शाखा वेदनीय कर्म का बंध। इसके अलावा और किसी भी प्रकृति का कोई बंध नहीं है। सत्ता में है लेकिन बंध नहीं है, सत्ता में है उनका उदय होगा, लेकिन बंध केवल, और वो भी बंध भी कैसा है, एक समय में बंद होना, दूसरे समय में भोगना, और तीसरे समय में क्षय हो जाना। इस प्रकार की दशा है। तो ऐसे गुणस्थानक में इस प्रकार का ध्यान चलता है लगातार। और ध्यान किसका होगा, यहां पर ध्यान जो है किसका है, पूर्वगत ज्ञान, पूर्वगत ज्ञान का, अलग अलग ज्ञान, अलग अलग भेदों पर आधारित वो ज्ञान, और उसका लगातार संक्रमण करते हुए शब्द से अर्थ में, अर्थ से शब्द में, शब्द से योग में, मन वचन काया योग में, इस प्रकार लगातार संक्रमण परावर्तन करते हुए वो जो ध्यान है वो है पृथक्त्व वितर्क सविचार। दूसरा बिल्कुल उल्टा, शुक्ल ध्यान का जो दूसरा भेद है वो है एकत्व वितर्क अविचार। शब्दों का अर्थ समझ में आ ही गया, वहां पृथक्त्व था, यहां एकत्व है। अब एकत्व में कोई भेद नहीं है, एकत्व में किसी भी प्रकार का भेद नहीं। एकत्व का अर्थ होता है एकदम अभेद। अभेद जब विचार करते हैं तो वहां भिन्नता का विचार करते हैं। जैसे एक आत्मा का विचार किया, उदाहरण के लिए एक का विचार किया, उसके कितने भेद हैं, उनके बारे में जो विचार है वो पृथक्त्व में आएगा, और उनमें अभिन्नता क्या क्या है उसका जो विचार है वो एकत्व में आएगा। उदाहरण के लिए जैसे यहां पर ये टेबल है, ये पाठ है, ये कुर्सी है, बराबर। इनमें जब मैं पृथक्त्व का विचार करता हूं, भिन्नत्व का विचार करता हूं, तो ये विचार करूंगा ये लकड़ी से बनी टेबल है, ये कौन सी लकड़ी से बनी टेबल है, ये कौन सी लकड़ी, ये शीशम से बनी है, ये सागवान से बनी है, ये तो प्लास्टिक की है, ये तो लोहे की है। ये भेद करते हैं, इनमें क्या क्या भिन्नता है, ये पृथक्त्व। अब इन्हीं का ही मैं जब अभिन्नता का विचार करूंगा तब विचार करूंगा कि चाहे लोहा हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे ये लकड़ी हो, चाहे पाठ हो, है तो सब पुद्गल। तो एक पुद्गल में ये सब आ गया। तो इसी एक पुद्गल का जब मैं अलग अलग भेद करता हूं तो पृथक्त्व और उनका एक अभिन्नता का जब विचार करता हूं तो उसमें अभिन्नता क्या है। जैसे अपनी विचार करें, अपने विचार करें कि मैं मणिप्रभ हूं, ये मनुज्ञ सूरी जी हैं, तुम मयंक प्रभ हो, तुम मयूख प्रभ हो, तुम नयज्ञ हो, अलग अलग नाम अलग अलग है ना, तो ये अलग अलग विचार, ये पृथक्त्व विचार। लेकिन जब मैं एकत्व का विचार करूंगा तब आएगा ये सब मुनि भगवंत है, या ये सब साधु हैं, ये सब आत्मा है। एकत्व विचार, ये समझ में आया। पृथक्त्व वितर्क सविचार, एकत्व वितर्क अविचार। अब यहां पर देखो अविचार कह दिया, यहां पर विचार रहित। विचार के 3 अर्थ बताए। विचार के 3 अर्थ कौन से? अर्थ, व्यंजन, योग। विचार के 3 भेद, 3 अर्थ, क्या क्या? अर्थ, व्यंजन और। अब इन तीनों में कोई संक्रमण नहीं है। इसमें ये शुक्ल ध्यान का जो दूसरा भेद है उसमें संक्रमण नहीं है। एक में जहां है उसी में।
मन से ही विचार कर रहे हैं तो मनोयोग से विचार कर रहे हैं, अर्थ का विचार कर रहे हैं तो अर्थ का ही विचार कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे का परावर्तन नहीं है। मैं इस कमरे में आए तो इसी कमरे में रह गए, बस नो चेंज। ये शुक्ल ध्यान का दूसरा एकत्व, वितर्क, अविचार। बिल्कुल इजी है, बहुत सरल है, एकदम आसानी से समझ में आ जाता है। बराबर। इसमें भी वही बात है, वितर्क तो ही, वितर्क का अर्थ है पूर्वगत श्रुत, वो ही तो पूर्व के अंतर्गत जो ज्ञान है, जो श्रुत है, उसमें किसी भी एक आधार पर उसकी अभिन्नता से परिपूर्ण, बिना अर्थ व्यंजन और योग में संक्रमण किए, बिना परावर्तन किए, वो जो विचार करना है, वो ध्यान शुक्ल ध्यान का दूसरा भेद है, एकत्व, वितर्क, अविचार। अगला भेद, अब अगले के लिए स्पष्ट कहा है तत्वार्थ सूत्रकार उमा स्वाति जी भगवंत कहते हैं परे केवलिनः। परे यानी आगे के दोनों भेद, ये द्विवचन का प्रयोग है। परे, परम परे पराणी नपुंसक शब्द है, उस आधार पर परे, परे का अर्थ क्या हुआ? दो, आगे के जो दो भेद, परे यानी आगे वाले जो दो भेद, वो केवलिनः, वो किसके हैं? केवली भगवंतों के हैं। और केवली भगवंत का गुण स्थानक कौन सा है? 13वां गुण स्थानक है, वो 13वां गुण स्थानक है। 12वें गुण स्थानक के अंत में जब सर्वथा अपने मोह का क्षय कर डालते हैं, मोहनीय कर्म की संपूर्ण समाप्ति, तो उसके साथ साथ ज्ञानावर्णीय, दक्षिणावर्णीय और अंतराय कर्म, इनकी भी संपूर्ण समाप्ति हो जाती है। और इनकी संपूर्ण समाप्ति होने के कारण से केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो जाता है। और केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होने से अब 4 प्रकार के कर्म, 4 घाती कर्मों का नाश हो गया ना, तो 4 लब्धि प्रकट हो गई, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य और अनंत चारित्र, 4 लब्धियां प्रकट हो गई। यही केवल ज्ञान और केवल दर्शन है। बराबर। तो वो होने के बाद अब अनंत चारित्र है, उनको कोई किसी भी प्रकार का अचारित्र की दशा ही नहीं है ना, केवल ज्ञान। बस तो मोहनीय कर्म का क्षय हुआ ना भाई। देखो, ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हुआ तो क्या पाया? अनंत ज्ञान। ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षय से अनंत पाया, अनंत ज्ञान पाया। दक्षिणावर्णीय कर्म का क्षय हुआ तो मिला क्या? वो दक्षिणावर्णीय जो कर्म था, वो दक्षिणावर्णीय कर्म किसका बाधक तत्व था? दर्शन हैं? दर्शन वो अनंत, तो दर्शन का वो बाधक था, अनंत दर्शन मिल गए। और अनंत ही मिलना है, अनंत का मतलब होता पूर्ण। या अनंत शब्द का अर्थ क्या? पूर्ण। केवल ज्ञान शब्द का अर्थ क्या? पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान का मतलब उसमें कुछ भी बाकी नहीं है। तो इसको ऐसे कह सकते हो ना, केवल ज्ञान, तो ये 4 भेद भाई देखो, तुम समझो कि केवल ज्ञान ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षय से मिला है, तो दक्षिणावर्णीय कर्म का भी तो क्षय हुआ है ना, तो केवल दर्शन। अब यहाँ पर विरियान, अंतराय कर्म का भी तो क्षय हुआ है ना, अंतराय कर्म का भी तो क्षय हुआ है ना, और मोहनीय कर्म का भी तो क्षय हुआ है ना। तो अनंत शब्द का यहाँ पर अर्थ केवल पूर्ण, और पूर्ण का अर्थ होता है कि जिसमें कुछ भी बाकी नहीं है। और इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण है भाई, आपके पास में संपत्ति कितनी भी हो, कितनी भी हो, पूरे भारत में जितनी संपत्ति, जितना सोना है, जितनी चांदी है, जितना रुपया सब आपके पास में हो, तो भी क्या तुम पूर्ण कहलाओगे? पूर्ण धनवान कहलाओगे? सवाल ही नहीं। आदमी कितना भी प्राप्त कर ले, लेकिन जितना पाया है उससे कई गुना पाना शेष रह जाता है, शेष ही रहने वाला है। स्वाभाविक, कितना भी घूम ले। कोई व्यक्ति कहता है कि तुम जोधपुर जाके आ गया, जोधपुर घूमे है भाई भूपत जी, आप जोधपुर घूमे कि नहीं घूमे? घूमे। दिनेश बाबू, तुम सूरत घूमे कि नहीं घूमे? सूरत के हर अंश को देख लिया। सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हमको पूछे कि आप मध्य प्रदेश जाके आए, मध्य प्रदेश गए? मैंने कहा बिल्कुल गए। तो इंदौर देखा? देखा। तो इंदौर का एक पार्ट देखा होगा, और एक पार्ट भी कितना छोटा सा पार्ट देखा होगा। धूलिया देखा तो एक छोटा सा पार्ट देखा, उज्जैन देखा तो एक छोटा सा पार्ट देखा, लेकिन सारी गलियां बाकी रह गई।
और एक बात ये भी है कि अगर हम कहते हैं कि नहीं पूरी गलियां भी हमने देख ली, तो क्या पूरा मकान देखा? मकान के ऊपर नीचे साइड आजू बाजू, भाई ये तो पूरा है ना चारों ओर, हैं कितने पेड़ है, कितनी खाइयां हैं, कितना पानी, कितना कुआं है, कितना वो है, सब देखा क्या? कोई आदमी देख सकता है? सवाल ये अपूर्ण ही रहता है। लेकिन अनंत ज्ञान, यानी अनंत ज्ञान का अर्थ क्या है? पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान। हाँ केवल ज्ञान यानी पूर्ण ज्ञान। तो ये दो भेद समझ में आ गए। अब 13वें गुणस्थानक में विराजमान केवली भगवंत, 13वें गुणस्थान में विराजमान जो केवली भगवंत है वो सहयोगी है, योग सहित है, मनोयोग, वचन योग और काय योग है। मैंने एक बार इसकी व्याख्या बताई थी कि 13वें गुणस्थानक वर्ती मनोयोग का जो उपयोग करते हैं वो कैसे करते हैं, कब करते हैं? उनका मनोयोग हर समय नहीं, हर समय मनोयोग का वे उपयोग नहीं करते। वे जब कोई ये वो ज्ञानी भगवंत कौन? मनः पर्यव ज्ञानी भगवंत। कौन? मनः पर्यव ज्ञानी भगवंत। और इसके साथ साथ ऊपर देवलोक है ना, देवलोक की क्या दशा? पहले 12 देवलोक, उसके ऊपर हैं, उसके ऊपर नवग्रहवेय, उसके ऊपर 5 अनुत्तर, बराबर। तो अनुत्तरवासी देव, अनुत्तरवासी देव जो सम्यक्त्वी ही होते हैं, मिथ्यात्वी वहां पर नहीं जा सकता। मिथ्यात्वी की ज्यादा से ज्यादा गति केवल नवग्रहवेय तक है, इसके ऊपर नहीं है। तो अनुत्तरवासी देव और मनः पर्यव ज्ञानी भगवंत कोई दूसरे स्थान में है और केवली भगवंत इधर विचरण कर रहे हैं और उनको कोई प्रश्न करना है, क्योंकि मनः पर्यव ज्ञानी भी 4 ज्ञान के स्वामी है मगर पूर्ण ज्ञानी तो नहीं है, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान अभी प्रकट नहीं है। तो इस कारण वो मनः पर्यव ज्ञानी भगवंत, इसलिए मनः पर्यव ज्ञानी भगवंत को अपन छद्मस्त भी कहते हैं, वो छद्मस्त ही है। उनको कोई प्रश्न करना है तो प्रश्न मन से करते हैं, मन का संदेश केवल ज्ञानी भगवंत। तो उनका प्रश्न, उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, किन के प्रश्नों के? मनः पर्यव ज्ञानी भगवंत और अनुत्तरवासी देव, उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए परमात्मा अंदर मनोवर्गणा की रचना करते हैं और मनोवर्गणा के द्वारा मन से ही वे उत्तर प्रदान करते हैं, उनके पास में पहुंच जाता है। तो आप कह रहे हो ना अनुत्तरवासी तो मिथ्यात्वी होते हैं? नहीं, किसने कहा? अनुत्तरवासी तो सम्यक्त्वी ही होते हैं, नवग्रहवेय तक ही मिथ्यात्वी है। तो वहां मनोवर्गणा का प्रयोग है। था वचन योग, मनोयोग का प्रवर्तन कब करते हैं? जब इस प्रकार दोनों के उत्तर देने हो, बराबर। वचन योग का जब परमात्मा देशना फरमाते हैं, काय योग का विहार और उश्वास निश्वास, बराबर। ये कौन से गुणस्थानक की व्याख्या चल रही है अपनी? तो तीनों भिन्न भिन्न होते हैं, ये तीनों योग तो भिन्न भिन्न होते हैं। तीनों योग तो भिन्न भिन्न ही होंगे ना। जैसे मन का उपयोग करें तो काया का भी उपयोग करेंगे, वो सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए एक साथ उस प्रकार का ही, मतलब उसका जो योग का जो प्रवर्तन है वो उस प्रकार से चलता है। तीनों ही सूक्ष्म है ना, और अलग अलग होने से अपने को ऐसा लगता है कि युगपत हो गया, यानी साथ साथ में हो गया, मगर योग का प्रवर्तन तो अलग अलग ही हो। पर तीनों एक ही समय में तीनों काम कर सकते हैं। काम कर सकते, एक ही समय में कैसे करेंगे? समय इतना सूक्ष्म है, समय अत्यंत सूक्ष्म दशा है, बराबर। तो यहां पर अब आगे बढ़ते हैं कि जो केवली भगवंत हैं वो, अब उनका जो ध्यान है वो कौन सा ध्यान है? परे केवली, अंत के जो 2 ध्यान हैं, शुक्ल ध्यान के जो 2 भेद हैं, वो केवली भगवंतों का है। उसका नाम है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। अब इसका अर्थ क्या है? इसमें भी 3 शब्द हैं या 2 शब्द है समझो। एक तो सूक्ष्म क्रिया यानी सूक्ष्म क्रिया, बराबर, अत्यंत सूक्ष्म क्रिया, और दूसरा शब्द है अप्रतिपाती। अप्रतिपाती का अर्थ क्या है? जो प्रतिपाती और अप्रतिपाती 2 शब्द हैं अपने यहाँ पर ये है। और प्रश्न भी यही पूछा जाता है, तुमने सुना हो उनकी कहानी
अपने मृगावती की कहानी सुनी हो। केवल ज्ञान। हम मृगावती जब पांव दबा रही थी चंदन बालाजी के, बराबर उस वक्त में सर्प निकला और हाथ हटाया, घोर अंधेरे में कैसे देखा तो जागी, और जागने के कारण पूछा कि क्या हुआ, बोले मैंने हाथ हटाया। हाथ क्यों हटाया, बोले इधर से सर्प जा रहा था। सर्प जा रहा था, अंधेरे में एक हाथ को दूसरा हाथ नहीं दिखे, और तुम्हें सर्प कैसे नजर आया, बोले मुझे दिख गया। बोले कि कैसे दिखा, कि आपकी कृपा से। वो आपकी कृपा से, इसका मतलब कोई ज्ञान हुआ है, बोले हाँ ज्ञान हुआ। बोले कौन सा ज्ञान हुआ है, प्रतिपाती या अप्रतिपाती। यही प्रश्न किया, प्रतिपाती या अप्रतिपाती। प्रतिपाती का अर्थ होता है गिरने वाला, जाने वाला, आकर के जाने वाला, वो प्रतिपाती है। अप्रतिपाती का अर्थ होता आया मगर नहीं जाता, जो जाता ही नहीं, आ गया सो आ गया। केवल ज्ञान से कोई च्युत होता है वापस, सवाल ही पैदा नहीं होता। केवल ज्ञान हो गया, वो हो गया, तो इसलिए अप्रतिपाती है। तो यहां पर अप्रतिपाती शब्द का अर्थ है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया यानी जिसमें क्रिया अत्यंत सूक्ष्म है, और जिसमें जो पतन से रहित है, जिसमें किसी भी प्रकार का पतन नहीं है। किसका पतन नहीं है यहां पर, पतन किसका, ज्ञान का। यहां पर है परिणाम, बिल्कुल जो शुद्ध परिणाम है। उन परिणामों को, किस परिणामों का किसी भी रूप में क्या नहीं है, पतन नहीं है। इसलिए इसका नाम है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। अब इसमें क्या है, अब केवल ज्ञान की भूमिका को समझो। वो केवल ज्ञानी भगवंत विचरण करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा है, लंबा विचरण करते हैं, क्योंकि केवली भगवंत के दो प्रकार के हैं, एक तीर्थंकर केवली, एक सामान्य केवली। एक वो केवली जो तीर्थंकर है, एक वो केवली जो सामान्य है। दो प्रकार के हुए, जिसमें परमात्मा महावीर जो हुए वो कैसे केवली, वो तीर्थंकर केवली है, बराबर, वो तीर्थंकर केवली। इसके अलावा उनके सानिध्य में अन्य जो केवली भगवंत थे वो सामान्य, हाँ, वो कैसे केवली थे, सामान्य केवली। जैसे अग्निभूति जो केवली बने ना, अग्निभूति बने, सुधर्मा स्वामी बने, सभी केवली हुए। वो केवली कैसे कहलाएंगे, सामान्य केवली कहलाएंगे, बराबर। तो तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली में अंतर, उनके ज्ञान में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। लेकिन एक बात हो सकती है कि तीर्थंकर केवली होते हैं, वो निश्चित रूप से उनका आयुष्य लंबा शेष रहता ही है, जितना भी विचरण करना हो वो तीर्थ की स्थापना करते हैं। सामान्य केवली है, वो हो सकता है कि केवल ज्ञान होते ही अंतर्मूर्त के अंदर उनका निर्वाण हो जाए, वैसा हो सकता है। दूसरी बात, तीर्थंकर परमात्मा जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनके लिए समवसरण की रचना होती है, और सामान्य केवलियों के लिए केवल ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तब उनके लिए समवसरण की रचना होती है नहीं। हाँ, दिगंबर ग्रंथ कहते हैं कि उनके लिए गंध कुटी की रचना होती है। गंध कुटी, हाँ, गंध कुटी, एक कुटीर की रचना होती है। तो ये जो 13वां गुणस्थानक है वो किसमें, तीर्थंकर केवली में भी है और सामान्य केवली में है। तो अब ये जो ध्यान है, कौन सा ध्यान, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान, ये वो ध्यान कब, कैसे, किस प्रकार से करते हैं। आज का समय पूरा हुआ, अपन इन ध्यान के दोनों भेदों की जो व्याख्या है, विशिष्ट व्याख्या, ये दोनों ध्यानों की व्याख्या, इन दोनों भेदों की व्याख्या अपन कल की वाचना में केवल ज्ञान की व्याख्या करें। केवल ज्ञान की व्याख्या, हाँ, अभी आप फरमा रहे थे ना केवल ज्ञान के बारे में, सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली कौन से, वही आप लोग केवल ज्ञान के बारे में। हाँ, केवल ज्ञान के बारे में, मतलब केवल ज्ञान में वो ध्यान का आलम्बन कैसे लेते हैं, वो अपन देखा है। सर्वभगवान के बाद में सर्वभगवान को रेडी कर लेंगे, सर्वभगवान को करके भाई नहीं लाइव चल रहा है। चालू है क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं, कितने सूक्ष्म